नाम क्या आपका? सनात रंडुम। एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा। कितने क्वेश्चंस आपने किए? सारे सारे कर लिए। अच्छा, इजी अगर हम एग्जाम को कहें तो ये इजी था, मॉडरेट था। मॉडरेट था? पिछले साल से? इजी था। पिछले साल से इजी था, तो पिछले साल से इस बार कट ऑफ आपके ऊपर रहेगी, है ना? हाँ, रह सकती है मे भी। अच्छा, सिलेबस क्या है इसका? एनसीईआरटी 10th कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? एनसीईआरटी बुक्स आते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? जैसे आपके अकाउंट्स आती होगी, यहाँ पे बीएसटी हो गई, इको हो गई, है ना? नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स आते हैं क्लास 10th में जो सब पढ़ते हैं सिस्टम में। अच्छा, आप 11th क्लास का इंटरेस्ट है ना? सिलेबस आपका क्या है, आप बता सकते हैं एक बार? इको जी। हो गई, इसके अलावा ज्योग्राफी, सिविक्स, क्लास 10 में तो जितने सारे पढ़ते हैं ना सारे पढ़ना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए 11th का, ताकि बन जाए मैथ्स का क्वेश्चन। मैथ्स का क्वेश्चन मेनली ईजी ही आते हैं। अच्छा, आप 11th आर्ट्स कॉमर्स का एग्जाम देके आ रहे जी, हैं? मैं जामिया की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जामिया की स्टूडेंट है, तो मतलब आप आना जाना लगा रहता है जी, आपका? मेरा ये कॉमन है जी। अच्छा, तो कैसा मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एग्जाम के साथ? इट वॉज अच्छा गुड जी। एग्जाम कैसा रहा आपका? ठीक गया, कुछ बोल नहीं सकते। मॉडरेट था एग्जाम का लेवल या थोड़ा हार्ड आपको लगा? नहीं, हार्ड नहीं था, ठीक था मतलब, लेकिन कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? ऑल ही आया था, मतलब आपको रियल लाइफ के भी आ गए थे कुछ कुछ, और ऐसे बुक्स का भी आए थे। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब से क्वेश्चन? बेसिकली सब आया था उसमें। और एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम में मैम बहुत बढ़िया था, इजी था पेपर। इजी आया था? पिछले साल से अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँ तो इस साल का एग्जाम कैसा था? इजी था। पिछले साल से ज़्यादा इजी था, यस। तो कट ऑफ इस बार ज़्यादा रहेगी? है ना? डिसाइड करता है जो कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे? 100 सारे कर लिए थे? कहाँ कहाँ से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चन। हाँ, English हो गया, है ना? SST है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ये सब अच्छा, से। एसएसटी में जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आते हैं? हिस्ट्री में जो नेपोलियन वाला चैप्टर है उसमें आते हैं, पुराने मुगल से आता है। मुगल साम्राज्य Yes, से भी ma'am. काफी। नेशनलिज्म से इस बार क्वेश्चन थे, भारत में राष्ट्रवाद यस से? मैम। उससे क्वेश्चंस आपके आते हैं। अच्छा, इसके अलावा ज्योग्राफी हो गई आपकी, कितना पोर्शन था, कितने क्वेश्चंस आए थे आपके? 100 आए थे मैम पूरा। ज्योग्राफी में से आपको कितना लगता है, कितने क्वेश्चन? 25 तक ऐसे 25 तक questions थे। अराउंड। बाकी आपका जो जीएस हो गया, इसके अलावा इंग्लिश हो गई, कहाँ से आता है यहाँ पे? सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जी, मैं तो कॉमर्स रखा हूँ और साइंस वाइंस का भी है, तो अब कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं? जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, कुछ लोगों ने बताया, ज्योग्राफी हो गया, किन चैप्टर्स में ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे? कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है? अभी तो जो मैं क्वेश्चन देखा इसमें हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है, प्रिंटिंग वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन था कुछ, जो वो थोड़ा ट्रिकी लगा मुझे, बट एक्चुअली बाद में जाके वो सॉल्व हो ही गया। अपनी तैयारी कैसे? तैयारी तो अच्छी ही थी, मतलब एंड टाइम में आके कोचिंग मैंने किया किसान में, कॉमरेड क्लासेस, वहाँ भी पढ़ाई अच्छी होती है। फिर एंड टाइम में आके कल मेरे पास तो टाइम था, दिल्ली आने के बाद भी अच्छा खासा पढ़ा, अब देखिए फिर। अच्छा, एनसीईआरटी जैसे हम इस एग्जाम के लिए लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी का रोल काफ़ी ज़्यादा, आपको क्या लगता है एनसीईआरटी इनफ है? जी, एनसीईआरटी बेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पढ़ लेने से आराम से हो जाएगा। तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनके लिए एनसीईआरटी ठीक है, बाकी जो आपका जीएस हो गया, इसके अलावा इंग्लिश हो गया, इनके लिए तैयारी कहाँ से करनी चाहिए? जी, अब ये तो इंग्लिश की जो अभी तो मेनली डिवाइड किया गया है सिलेबस, जो आपका ये सेंटेंस से है, कुछ कुछ टेंसेस से है, तो मेनली वो एक सेंटेंस और टेंस और जो नरेशन है, नरेशन जिसका बेस्ट है 5 मार्क्स। जी, रीअरेंजमेंट, रीऑर्डर, ये सब भी था आपका? रीअरेंजमेंट नहीं था, वो एक था वो टेंसेस जो बीच में सेंटेंस फिल करने आता है, वो और आपका नरेशन और टेंस। अच्छा, लेवल कैसा था उनका? ठीक थे, इजी थे? एवरेज दोनों थे, कुछ कुछ हार्ड भी थे, कुछ कुछ ट्रिकी थे। अच्छा, जनरल नॉलेज से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी थे? जी हाँ, करंट अफेयर भी थे कुछ, जो अभी का जो फिलहाल एक क्वेश्चन था कि लॉ मिनिस्टर कौन है, जो जिसका आंसर नितिन गडकरी, करंट अफेयर से भी बेस्ट है। करंट अफेयर्स का लेवल क्या था उनके लिए? कितना, जैसे ज़्यादातर लोगों का एक डाउट होता है कि कितना टाइम का हमें कवर करना चाहिए, आपको क्या लगता है जैसे एग्जाम? जो इंपॉर्टेंट मेन जैसे होता है, गवर्नर हुआ, चीफ मिनिस्टर हुआ, कैबिनेट हुआ, जो मेन इंपॉर्टेंट है वही बस, और जो नॉर्मल एक्सटर्नल जो बहुत पीछे वाले हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं, जो ऊपर है जैसे गवर्नर हुआ, होम मिनिस्टर हुआ, ये देखने से आराम से। हाँ, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं अभी की, खाली उस पर ही फोकस करना है। कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे जो अपकमिंग हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो अगले साल ये एग्जाम देंगे? अगले साल जो भी ये एग्ज़ाम देंगे उसके लिए वही है कि करंट अफेयर थोड़ा सा जो है इंग्लिश की तरफ से बेस्ट, जिसका टेंसेस नरेशन जिसका बेस्ट है, वो इंग्लिश में कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है, और होपफुली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी कुछ आइडिया मिल जाता है कि मेनली किस टॉपिक से आता है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर देखा, जिस चैप्टर से था वेटेज उसी चैप्टर से लगभग एवरेज सब सेम ही आया था प्रीवियस ईयर के मुकाबले। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं? सोशल साइंस। सोशल साइंस से? सोशल साइंस में जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, किसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है? कहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से? जैसे हमने सुबह का एग्ज़ाम जो देखा था उसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन थोड़े से कम आए थे, इस एग्ज़ाम में थोड़े से ज़्यादा थे। कौन कौन से चैप्टर्स से ज़्यादा थे? ज्योग्राफी से
ऐसे तो अंदाज़ा नहीं है। अच्छा ऐसे हाँ मतलब क्वेश्चन ज़्यादा थे यहाँ पे आता है इंग्लिश तो 8th क्लास की कोई सी क्लास हाँ। के लिए और जीएस के लिए जैसे करंट अफेयर्स कितना टाइम का आपको कवर करने चाहिए जैसे ज़्यादातर लोगों के दिमाग में करंट doubt अफेयर्स है। पढ़े ही नहीं थे। तो कैसे लगे आपको लेवल कैसे लगा करंट अफेयर्स आसान थे, मतलब सुनने में जो आते हैं वही है, मतलब आप न्यूज़ पे देख सकते हैं। न्यूज़ मतलब जो जनरल है इतना ज़्यादा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपके हिसाब से?